हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कलर। द आस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ह्यू, लाइटनेस एंड स्टेगनेशन। ह्यू, लाइटनेस एंड सेचुरेशन, सॉरी इंटेंसिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो इन तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों को समझने से हमें समझ आ जाएगा कि कलर होता क्या। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा सीधा चलते हैं आगे। हाँ जी, तो ह्यू क्या होता है? ह्यू होता है नेम ऑफ अ कलर। किसी भी कलर का जो अपना नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यू। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कलर, विच ह्यू इज दिस, विच कलर इज दिस हम बोलते हैं। तो बोल सकते हैं विच ह्यू इज दिस, कि इसका ये कलर कौन सा है। तो जैसे रेड, ग्रीन, येलो, तो ये क्या होते हैं? जो कलर के नाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ह्यू बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइटनेस, विच रेफर्स टू द लाइटनेस और डलनेस। लाइटनेस एंड डलनेस, ये जो होती डार्कनेस, ये होती है, ये इसकी सेकंड थिंग है जो हमें समझनी है। जैसे लाइट ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है जब हमें कलर की थ्योरी को समझना है। तो एक तो कलर हो गया, कलर का अपना नाम, फिर कलर कितना लाइट है और कितना डार्क है, ये ज़रूरी है। देन उसके बाद आ गया है सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होगी? तीव्रता होगी, कितना डेप्थ है, कितना प्योर है कलर, ठीक है। विच रेफर्स टू द ब्राइटनेस, एंड प्योरिटी ऑफ अ कलर। जैसे ब्राइट रेड, डल ग्रीन, डल टू डल ग्रीन, ब्राइटेस्ट ग्रीन, ठीक है, डलेस्ट ग्रीन। तो ये क्या होती है? ये इसकी इंटेंसिटी होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इन्हीं से क्लियर हो जाता है कि ये कलर तीन चीज़ों में ही घुले हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को मतलब हमें समझना है, तो हमें आगे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इट वाज इसाक न्यूटन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। हम पढ़ लेते हैं होल कॉन्सेप्ट कलर के बारे में, पर हमें ये नहीं पता होता कि ये किसने निकाला, किसने इन्वेंट किया। कलर तो हमें बहुत पहले से है, बट ये जो एजुकेशन में थ्योरीज लाई हैं, ये किसने लाई है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करा है? तो इसहाक न्यूटन है जिसने फर्स्ट डेवलप करा है थ्योरी ऑफ कलर्स को, ठीक है। उसने अपना एक कलर व्हील बनाया, कब? 17th सेंचुरी में। तो ये जो है कलर व्हील हमें मिला है किसके द्वारा? इसहाक न्यूटन ने अपनी थ्योरी के द्वारा इसको हमें पेश किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अवर रेटिना इज कवर्ड मिलियन ऑफ लाइट ओके, अब आप बोलोगे कि इसमें ये रेटिना कहाँ आ गया, ये तो कोई साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक साइंस ही एक तरह से जो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक। तो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब उस पर कोई लाइट, चाहे वो सनलाइट है चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट है, जब उसके वो ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है किसी एक कलर को। तो वो जो कलर है वो जब हम देखते हैं, जब हमारी आंखों पे पड़ता है, आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है, राइट। जो रेटिना होता है वो कवर्ड होता है मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स से, ठीक है, जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन दीज सेल्स डिटेक्ट लाइट दे सेंड सिग्नल टू अवर ब्रेन। तो ये जब लाइट ये जो सेल्स हैं ये कलर को लेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। इसमें भी वेरी करता है इंसान की अपनी क्षमता पे, कैपेसिटीज़ पे, कि उसकी हेल्थ कैसी है। कभी कभी हमें एज हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो जैसे एज होती है, बूढ़े लोग हो जाते हैं, एज्ड हो जाते हैं, तो उनको कलर्स पहचानने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो ये मैटर करता है पर्सन टू पर्सन भी, कि किसी को कोई कलर दिखता है, किसी को कोई कलर दिखता है। तो जो कोन्स होता है वो मेनली हेल्प करता है हमें कलर को डिटेक्ट करने में। चलिए, इन अ सिंपल वर्ड, कलर इज लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इन आर्ट अ कलर थ्योरी एग्जिस्ट, कलर थ्योरी एग्जिस्ट करती है आर्ट में, जो किसने दी? इसाक न्यूटन ने दी, ठीक है। उसमें क्या आ जाती है? तीन चीज़ें आ जाती है, कलर व्हील आ जाता है, कलर वैल्यू आ जाता है, कलर स्कीम आ जाता है। ये जो कलर वैल्यू है ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं आप देखेंगे, हम चलते हैं थोड़ा पीछे। ये जो तीन चीज़ें हैं, ह्यू, लाइटनेस एंड इंटेंसिटी, ये किस में आ जाती हैं? ये कलर की वैल्यूज़ में आ जाती हैं, ओके। तो ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ चुके हैं तीन में से। तो अब हमें क्या करना है? हमें कलर व्हील कवर करना है,
हमें कलर व्हील कवर करना है, कलर स्कीम कवर करनी है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने कलर व्हील की तरफ। हाँ जी, एज़ यू कैन सी ये हमारा कलर व्हील है, ये सारा हमारा कलर व्हील है। आपको शेप से पता चल रहा होगा, ये व्हील की शेप है इसीलिए इसको कलर व्हील बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली हमें 3 प्राइमरी कलर बताए गए हैं, हम सबको पता होगी ये चीज़ें, ठीक है। जब प्राइमरी कलर्स को जोड़ दिया जाता है तो सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है। जब एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो टर्शरी बन जाता है, ठीक है। एक सेकेंडरी कलर ले लिया, एक प्राइमरी कलर ले लिया तो ये टर्शरी बन गया। तो ये आप सबको पता होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर स्कीम्स, कलर स्कीम्स कौन सी होती हैं? पहली कलर स्कीम आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री। कलर व्हील में जो कलर्स एक दूसरे के सामने है, रेड के सामने ग्रीन है, ब्लू के सामने ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज के सामने स्काई ब्लू है, देन पर्पल के सामने येलो है, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं कलर व्हील में एक दूसरे के। देन आ गया वार्म एंड कूल कलर स्कीम। उसके में क्या आएगा? जो कलर्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं प्रभाव, अफेक्ट के बेसिस पे। तो कुछ कलर कूल में आ जाते हैं, सॉरी, तो कुछ कलर क्या है, कूल में आ जाते हैं, कुछ कलर वार्म में आ जाते हैं। कूल कलर वो होते हैं जिनको देख के हमें कूलनेस फील हो, ठीक है, हमें फ्रेशनेस फील हो। वार्म कलर वो आ जाते हैं जिससे हमें देख के वार्मथ फील हो, हमें कोजी फील हो। जैसे विंटर में हमें ग्रीन ब्लू ये चीज़ें नहीं अच्छे लगते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है? हमें गरम गरम चीज़ें, जैसे जैसे हमें आग की लपटें हैं वो हमें हमें सुकून देती हैं, सूद करती हैं। वही जब समर होता है तो ठंडा पानी, पार्क्स में जाके घूमना, ग्रीनरी देखना, वो हमें सूदिंग करती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर कलर्स के। विंटर में हम क्या कपड़े पहनते हैं? हम ग्रीन्स ये कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। हमें विंटर में जो वार्म दिखने वाले कपड़े होते हैं जिससे दूसरों को भी देख के अच्छा लगे, उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम क्या होती है? जो कलर व्हील होता है इसमें जो 3 आसपास के कलर्स होंगे, ठीक है। जैसे ये जो ब्लू है इसका राइट होगा डार्क ब्लू, लेफ़्ट होगा लाइट ब्लू। कलर स्कीम में जैसे सपोज़ आप कहाँ बैठे हो, आपके राइट में क्या है, आपके लेफ़्ट में कौन है, वो आपके एनालॉगी हो गए, ठीक है। कलर व्हील में ऐसे 3 कलर जो आसपास हों, सेंटर का, राइट एंड लेफ़्ट, 3 आसपास वाले कलर्स को क्या बोला जाता है? एनालॉगस कलर स्कीम बोला जाता है, कलर बोला जाता है। इस स्कीम को यूज़ करके जब कोई भी पेंटिंग आर्ट तैयार किया जाता है तो उसको उस स्कीम में तैयार की गई जाने वाली आर्ट पीस बोला जाता है। चले देन आ गया न्यूट्रल कलर। जो न्यूट्रल कलर होते हैं इनको कलर व्हील में आप कभी नहीं देखोगे, ठीक है। तो मेजरली ये जो कलर होते हैं ये ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, वाइट होता है, ठीक है। समटाइम्स ब्राउन भी इसमें आ जाता है, ऐसे ही ब्लैक वाइट एंड ग्रे होता है। इनको अर्दी कलर, कौन से कलर? अर्धी कलर भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है आपको। तो ब्लैक एंड वाइट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? तो ग्रे बन जाता है। तो मेनली ये ब्लैक एंड वाइट होता है जिनको मिक्सिंग से हमें जो न्यूट्रल कलर्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउन है, ब्राउन कैसे बनता है? रेड एंड ग्रीन को प्लस कर देंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा? ब्राउन कलर बन जाएगा। सेकेंडली अगर हम तीनों के तीनों प्राइमरी कलर्स को प्लस कर देंगे तो भी हमारा ब्राउन कलर हम ले सकते हैं, हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं। देन है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है? जब एक ही कलर की डार्क एंड लाइट डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को हम एक पेंटिंग में ही यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम वाली पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें एक ही कलर को लेके हमारा आर्ट वर्क तैयार किया जाता है, चाहे वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, इसमें जो रॉक है वो भी ग्रीन में दिखाए गए हैं, जो वाटर है वो भी, उसके रिफ्लेक्शन भी, जो क्लाउड है वो भी, स्काई है वो भी, ऑलमोस्ट क्या है ये ग्रीन के ही टोन वो है, ग्रीन कलर को ही लाइट एंड डार्क करके दिखाया गया है। देन नेक्स्ट इज
टिंट्स एंड शेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चांसेस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आने के, ठीक है। जैसे हम क्या है, हम ह्यू ले लेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे, जैसे हमने येलो ले लिया, इसमें हम तीन चीज़ें ऐड करेंगे। जब हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे तो हमें टिंट मिलेगा, जब हम इसमें ग्रे कलर ऐड करेंगे हमें टोन मिलेगी, इसी येलो में जब हम ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो हमें शेड मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे वाले इसमें, जब देखो ग्रीन कलर था, ठीक है, इसमें ग्रे 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 ब्लैक 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 ऐड करते गए तो हमें क्या मिल गया, ये कलर मिल गया, ये क्या है, ये शेडो है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ज़्यादा 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 फिर वाइट कलर ऐड करते गए, ये क्या बन गया, ये ग्रीन का ही टिंट कलर बन गया, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया